हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, पेरेंटिंग पे। अगर आप भी पेरेंट हैं, मम्मी डैडी, तो आपको क्या इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि एज अ पेरेंट आप सही रास्ते पे हैं या नहीं, आपने धर्म को निभा रहे हैं या नहीं। आज मैं वो डिस्कस करूँगी। तो कहने में बहुत आसान लगता है कि आप पेरेंट हैं, आपको बच्चे हैं। इस दुनिया में बहुतों के बच्चे हैं और यही एक नियति का नियम है कि बच्चे होते हैं, फिर जनरेशन आगे बढ़ती है, फिर उनके बच्चे होते हैं और ऐसे ही सब चलता जाता है। लेकिन हम जीवन की भाग दौड़ में और अपने खुद के डिज़ायर्स में कई बार अपने बच्चों की पेरेंटिंग तो कर रहे हैं, उनको ब्रेड एंड बटर खाना सब दे रहे हैं, लेकिन बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम मिस कर देते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता होती है। हम ठीक है, बच्चा किसी के साथ भी खेल रहा है, कहीं भी जा रहा है, हम इग्नोर करते हैं, हम अपनी चीज़ों में बिजी रहते हैं। हम बेसिक नीड्स दे रहे हैं, हम सोचते हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वैल्यू समझिए कि अगर आपको भगवान ने पेरेंट बनाया तो आप कितने लकी हैं। गॉड ने आपको चूज़ किया है कि आप सोल्स दिए हैं कि आप उनकी टेक केयर करें अपने इस जन्म में। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पेरेंट नहीं बन पाते हैं, जो पैसे खर्च करते हैं, जो सालों साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम पेरेंट्स बने, कब हमें एक औलाद हो, एक संतान हो, लेकिन वो नहीं बन पाते हैं। वो सारा पैसा लगाते हैं, पेशेंटली 20-20 साल से वेट कर रहे हैं और उनको कभी संतान नहीं होती। तो वो क्यों नहीं होती, उस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी। पर आज हम ये बात करेंगे कि जिनको संतान है, क्या वो अपने इस धर्म को, एक माता पिता के जो धर्म है उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं। पैसे कमा के बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसकी कोर वैल्यू भी हमें समझनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें संतान मिली है तो सत्कर्मों से मिली है, गॉड की ब्लेसिंग से मिली है। अगर हमारे कर्म उतने इकट्ठे ही नहीं होते तो हमें संतान सुख भी नहीं मिलता, लेकिन हमारे इतने अच्छे कर्म इकट्ठे हुए तब हमें संतान मिली। अब ये है कि संतान जब हमारी हो गई है तो हमें उसको सबसे पहले समझना है और एक्सेप्ट करना है कि हमें अपना बच्चा भगवान ने ऐसा दिया। इंडिया में नॉर्मली हम लोगों के समाज में ऐसा होता है कि लोग बाग बचपन से ही शुरू हो जाते हैं कि बच्चे के अंदर ये कमियां हैं, ये बच्चा ऐसा है, ये सुंदर नहीं है, ये बच्चा काला है, या ये लंबा, इसकी तो हाइट ही नहीं बढ़ती है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो वो माँ बाप के अंदर हमेशा एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है कि मेरा बच्चा परफेक्ट क्यों नहीं है, मुझे परफेक्ट बच्चा चाहिए। सब चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आप खुद भी परफेक्ट नहीं है। तो जो आपको बच्चा मिला है, सबसे पहले आप उसे एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे को गॉड ने ये बच्चा दिया है और जैसा भी है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मैं इसे स्वीकारता हूँ। अब उसके बच्चे की चॉइसेस, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, बच्चा कैसा है, बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको समझिए, उसको नर्चर करिए, उसे सपोर्ट कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट कीजिए। ये नहीं कि आपने पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपकी पेरेंटिंग हो गई, नहीं। आपको उसके इमोशंस को भी जज करना है कि बच्चा सही डायरेक्शन में है या नहीं है, इमोशनली वीक तो नहीं है, उसको आपको सपोर्ट करना है, उसको एनकरेज करना है, उसको स्ट्रेंथ देनी है। हमेशा बच्चे को हमेशा उसके साथ खड़े रहना है, सुख दुख में, किसी चीज़ में। पहले की जनरेशन में ज़्यादातर लोग अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं रहते थे, वो दोषारोपण करते थे कि तुम ऐसे क्यों नहीं हो। अब बेटर हो रहा है, लेकिन अब आज भी वही है। आज भी लोग अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए या अपने खुद के ईगो और डिज़ायर्स को अपने बच्चों की वो सोचते हैं कि मेरा जो ईगो है या मेरा कोई डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हुआ तो मैं बच्चों के थ्रू फुलफ़िल कर लूँ। जैसे कि कोई लेडी बोलेगी मैं मॉडलिंग करना चाहती थी पर मैं मॉडल नहीं बन पाई, तो अपनी लड़की को बचपन से ही फोर्स करेगी कि तू मॉडल बन जा। मैं सिंगर बनना चाहती थी तो मैं बन नहीं पाई, तो तू सिंगर बन। अब बच्चे का इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो फोर्स करती रहेंगी कि नहीं तुम बनो, तुम बनो, तुम बनो। और फिर वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे कई बार हो जाता है कि वो बच्चे की मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ख़राब हो जाता है। कई बार सोसाइटी के प्रेशर, सोसाइटी में इज्जत के लिए लोग बाग अपने बच्चों के साथ बहुत ही गलत करते हैं। कितने केसेस आते हैं कि बच्चे सुसाइड कमिट करते हैं कोटा में। मैं खुद कोटा में पढ़ी हूँ, मुझे पता है कि बच्चों पे कितना प्रेशर होता है वहाँ पे। और आजकल ये बहुत ही सैड अनफॉर्चुनेट है कि कितने बच्चे सुसाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, क्यों? क्योंकि सोसाइटी में मेरी इज्जत होगी, सब रिश्तेदारों में मेरी इज्जत होगी कि मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा IIT निकाल गया। अपने ईगो को, अपने खुद के डिज़ायर्स को दूसरे बच्चे पे डालना और बिना उस बच्चे को समझे कि वो इस दुनिया में क्यों आया है। हर कोई अपना पर्पस लेके आता है, हर कोई किसी वजह से आता है, हर किसी की डेस्टिनी गॉड ने लिख दी है, उसकी नियति रेडी है। लेकिन उसको समझे बिना आप अपने ईगो के लिए
उस संतान को मजबूर करें कि नहीं तुझे तो डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, तो आप बिल्कुल ऑपोजिट हैं राइट चीज़ के। अब कितना अभी ही एक केस आया कि एक बच्चा उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, लेकिन उसके पेरेंट, उसके डैडी ने उसे फोर्स किया तुम IIT करो, मैं भी IIT हूँ, मेरे ग्रुप में सब IIT हैं, उनके बच्चे IIT हैं, वही करो। अल्टीमेटली उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इस कर्म की उनको यूनिवर्स, नियति क्या सजा देगी, कितनी बड़ी देगी आगे के कई जन्मों तक। इस जन्म में तो उनको मिल ही रही है, आगे के कई जन्मों तक मिलती रहेगी। उन्होंने अपने बच्चे को नहीं समझा, अपने बच्चे के पोटेंशियल को नहीं समझा। डॉक्टर, इंजीनियर, IIT कौन लेके जाता है अपने साथ? मर जाते हैं सब यहीं छोड़ के। ये तो सिर्फ इस जीवन को जीने के कुछ तरीके हैं कि आपको बस यहाँ पे खुश रहने के तरीके हैं। इन चीज़ों से इतना अटैचमेंट कर लेना कि अपनी खुद की औलाद को ही दुश्मन बना देना, उन पर प्रेशर डालना कि नहीं तुम्हें तो यही बनना है, तुम तो यही बनो, नहीं बनोगे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मैं झुक जाऊँगा। तो तुम, वो पेरेंट अपना ईगो अपने बच्चे के थ्रू सेटिस्फाई कर रहा है और कितना बड़ा पाप कर रहा है, कितना नेगेटिव कर्म वो अपने अकाउंट में डाल रहा है, वो उसे भी नहीं पता। इसलिए बच्चों को समझिए कि वो क्यों आए, उसकी डेस्टिनी भगवान ने लिख के भेजी है। उसको भी ब्रेड एंड बटर, उसको क्या मिलेगा, क्या करियर होगा, उसको रोजी रोटी भगवान ने दे के भेजी है। उसे समझिए, उसे नर्चर करिए, उसे बेस्ट परवरिश दीजिए, इमोशनल उसको हैप्पीनेस दीजिए। मनी आप स्पेंड करते हैं, वेरी गुड, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पालते तो सब हैं, जानवर भी अपनी तरफ से कोशिश करता है, खाना ढूंढ के लाती है चिड़िया भी, लेकिन उसके बाद बच्चों को आज़ाद कर देती है। तो आप भी अपने बच्चों को आज़ाद रखिए, उन्हें खुद भी ढूंढने दीजिए कि वो क्यों आए हैं, उन्हें सपोर्ट कीजिए, लेकिन उनमें अपनी छवि मत देखिए, उनके थ्रू अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं कीजिए। हाँ, अगर आप सिंगर हैं, आपका बच्चा भी सिंगर बनना चाहता है और अच्छा करता है, तो इट्स वेरी गुड, आपका ईगो भी सेटिस्फाई हो गया और बच्चे की भी नरिशमेंट हो गई। लेकिन अगर अदर वे अराउंड है तो फिर आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो ये जो सुसाइड्स होते हैं, कोटा में मेडिकल का प्रेशर, आगे आगे गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर, ये सारे जो प्रेशर हैं, ये कोई एंड नहीं है जीवन का। इसके बाद भी ज़िंदगी में बहुत रास्ते हैं। डॉक्टर नहीं बने तो कोई बात नहीं, कुछ और बन जाइए। खानी सबको 2 रोटी ही है, वही जीना है, वही जीवन जीना है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे पे मेंटल प्रेशर डालेंगे तो बच्चा तो पहले ही मर जाएगा अपनी उम्र से पहले। इसलिए अपने बच्चों को बिल्कुल उतना लूज भी मत छोड़िए, डिसिप्लिन दीजिए, समझिए, और उनकी पेरेंटिंग इस तरह से करिए कि आप उनके सपोर्ट सिस्टम बने, उनके लिए पिलर्स बने स्ट्रेंथ की, ना कि उनके दुश्मन बन जाएं और उनको दिन रात बोलें कि तुम ये बनो, तुम वो मत बनो। ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है। ये सोसाइटी में है, सैडली ये एग्जिस्ट करती है, इंडिया में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, वेस्टर्न वर्ल्ड में इतनी एग्जिस्ट नहीं करती। इस पर अब हमको चेंज लाना चाहिए। बच्चा अपनी किस्मत लिखवा के आया है मेहनत करके, ये नहीं तो कुछ और भी बन सकता है, तो उसको लूज छोड़ दीजिए। यही आपका धर्म है एज अ पेरेंट। आपका धर्म ये नहीं है कि आप अपने डिज़ायर्स उसके थ्रू फुलफिल करें, ठीक है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने सोचा मैं इस पर थोड़ा डिस्कशन करूं। आपको भी मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर किसी टॉपिक पे आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे वो क्वेश्चंस लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।